महाराज के अनुसार इच्छाओं से मुक्ति पाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझ और दृष्टिकोण में बदलाव आवश्यक है। सबसे पहले महाराज कहते हैं कि आनंद की खोज ही दुख का कारण है। वे बताते हैं कि इच्छा सुख की स्मृति है और भय दुख की स्मृति है, और दोनों मन को बेचैन करते हैं। आनंद के क्षण केवल दुख की धारा में अंतराल है। इसलिए मन कभी भी इच्छाओं का पीछा करके वास्तव में खुश नहीं हो सकता है। दूसरा, इच्छा शरीर और मन के साथ एक झूठे पहचान से उत्पन्न होती है और अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति से होती है। साकार अस्तित्व की इच्छा को परेशानी का मूल कारण माना जाता है। ये महसूस करके कि आप व्यक्ति शरीर मन जटिल नहीं है, बल्कि शुद्ध जागरूकता है जो चेतना को प्रकाशित करती है। आप उन इच्छाओं से अलग होना शुरू कर सकते हैं जो इस झूठी पहचान में निहित है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ कुछ दृष्टिकोण दिए गए हैं जिन्हें महाराज इच्छाओं से मुक्ति पाने के लिए सुझाते हैं। इच्छाओं पर प्रश्न करना और उनकी जांच करना। सतर्क रहें, प्रश्न करें, निरीक्षण करें और अपनी इच्छाओं की जांच करें। अपनी इच्छाओं की पूरी संरचना और उनके परिणामों में जाएं। पूछें, इच्छा करने वाला कौन है? इच्छा की प्रकृति को समझना, ये पहचाने कि सभी इच्छाएं सुख की ओर लक्षित हैं, लेकिन केवल प्रेम, सद्भावना और करुणा से प्रेरित इच्छाएं ही वास्तव में लाभकारी है। स्वार्थी इच्छाएं दुख की ओर ले जाती है। ये समझे कि इच्छाएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि आप कल्पना करते हैं कि आपका जन्म हुआ था, और यदि आप अपने शरीर की देखभाल नहीं करते हैं तो आप मर जाएंगे। वैराग्य और अनासक्ति। अपने मन को बेचैन करने वाली हर चीज से खुद को अलग करें। यदि आप शांति चाहते हैं तो अपनी शांति भंग करने वाली हर चीज का त्याग करें। जब कोई अपने सच्चे स्वरूप को जानता है तो अनासक्ति स्वाभाविक है। मैं हूं पर ध्यान केंद्रित करना। चेतना के ध्यान को मन से परे मैं हूं के विचार पर ले जाए। ये शुद्ध और सरल होना हर चीज की जड़ है। मैं हूं की भावना के साथ रहें और इच्छाओं या आशंकाओं पर ध्यान न दें। प्रत्येक इच्छा को अपने आप में वापस लाने दें। अपने सच्चे स्वरूप को शुद्ध जागरूकता के रूप में पहचानना। ये समझें कि आप शुद्ध जागरूकता है जो चेतना और उसकी अनंत सामग्री को प्रकाशित करती है। ये जागरूकता इच्छाओं और आशंकाओं से परे है। ये जानकर कि आप क्या नहीं हैं, शरीर, भावनाएं, विचार आदि, आप अपनी स्वयं की स्वाभाविक शुद्ध जागरूकता की स्थिति में बने रहते हैं जो इच्छा से मुक्त है। वर्तमान क्षण में जीना। इच्छा भविष्य में प्रक्षेपित सुख की स्मृति है। वर्तमान क्षण मैं वास्तविक हूं क्योंकि मैं हमेशा अब हूं, पर ध्यान केंद्रित करके और जो आता है और जाता है उसे स्वीकार करके आप इच्छा की पकड़ को कम करते हैं। प्रयत्नहीन होना। प्रयत्नहीन रहें। कुछ न करें, बस रहें। करना होता है, बस देखते रहें। जब आप व्यवसाय, इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाहर नहीं होते हैं तो बेचैनी आपको कहीं नहीं ले जाती है। सुख की इच्छा छोड़ देना। सुख की इच्छा छोड़ दें और आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि दर्द क्या है। दर्द का पूरा ब्रह्मांड इच्छा से पैदा होता है। सभी चीजों की क्षण भंगुरता को समझना। ध्यान दें कि आपको कितना कम याद है। कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ घिस जाता है, टूट जाता है, घुल जाता है। इस अनित्यता को महसूस करने से उन क्षण भंगुर इच्छाओं को पूरा करने के महत्व को कम किया जा सकता है जिन पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। मन से परे। चेतना से परे जाने की इच्छा भी चेतना में ही है। लक्ष्य मन से परे उस अवस्था को महसूस करना है जहां इच्छाएं समाप्त हो जाती है। प्रेम और करुणा। प्रेम, सद्भावना
और करुणा से प्रेरित इच्छाएं लाभकारी हैं। इच्छा को प्रेम में बदलें। जब भेद और अलगाव की भावना अनुपस्थित होती है तो वो प्रेम है। अंततः इच्छा से मुक्ति आत्म साक्षात्कार का एक स्वाभाविक परिणाम है। अपने आप को वैसे ही जानने का जैसा आप वास्तव में हैं, असीम अपरिवर्तनीय जागरूकता। जब आप महसूस करते हैं कि आप में किसी चीज की कमी नहीं है, तो अपर्याप्तता की वह भावना जो इच्छा को बढ़ावा देती है वो घुल जाती है। कथा जलती हुई कुटिया। हमारी कथा की नायिका सुमन भी एक शांत धारा के पास ध्यानाभ्यास के दौरान अपने मनोभावों को पहचान कर छोड़ती है। इस प्रक्रिया में वह नेति नेति आत्मजांच, साक्षी भाव में स्थित होना और वर्तमान क्षण की पूर्ण जागरूकता अपनाना सीखती है। धारा के किनारे पहुंचकर सुमन ने देखा लहरें अनवरत बह रही थी। उसने महसूस किया कि जैसे प्रत्येक लहर पहले की स्मृति, इच्छा और अगले क्षण की आशंका, भय को साथ ले चलती है। जैसे इच्छा सुख की स्मृति है, भय दुख की स्मृति है, उसी प्रकार सुमन ने हर लहर को नेति नेति के दृष्टिकोण से देखा। ये लहर मैं नहीं, ये भी नहीं। बुद्ध ने सिखाया कि जब कोई अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को एक साक्षी की दृष्टि से देखता है तो वो चीजों से अलग खड़ा हो जाता है। सुमन ने उस लहर के शब्दहीन नृत्य को देखा। विचार आया, तरंग बनी, फिर लुप्त हो गई। उसने स्वयं को देखने वाली स्थिति में बैठा पाया, जैसे नदी किनारे एक शंख सुनता हो। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ शून्य दृष्टि से वर्तमान को स्वीकार करो। सुमन ने अपनी सांसों की नदी पथ पर ध्यान केंद्रित किया। एक लंबी श्वास, एक शुष्क श्वास, जीवन की धारा बस यहां बह रही थी। तलवार की तरह तीव्र इच्छाएं धारा की धार में बहकर छंट गई। सुमन ने जाना कि सच्ची इच्छा केवल करुणा और प्रेम से उत्पन्न होती है। जैसे नदी सभी तटों को शांतिपूर्ण रूप से स्पर्श करती है, इस निर्मोही प्रेम में उसने अनुभव किया विरक्ति, साक्षी भाव और पूर्ण वर्तमान जागरूकता से निकला निर्वाण जैसा क्षण। ये कथा धारा किनारे ध्यान के माध्यम से बौद्ध साधना के 3 स्तंभ, विरक्ति, साक्षी भाव और वर्तमान जागरूकता को सरलता से रेखांकित करती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।